Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about Pascal's law. तो आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। पास्कल्स लॉ में पास्कल्स फर्स्ट लॉ, तो इसमें विद्यार्थी है कि स्टेशनरी लिक्विड में या फ्लूइड में सेम डेप्थ पर प्रेशर सेम होता है। तो जैसे इस पे एक्स्ट्रा प्रेशर वगैरह न लगा रहे तो सेम डेप्थ पर हमेशा सेम प्रेशर होगा। यस, तो यही फर्स्ट लॉ में वो कह रहा है। इन ए स्टेशनरी लिक्विड पॉइंट्स लाइंग एट सेम डेप्थ हैव सेम प्रेशर। जैसे यहां P1 यहां P2, तो ये हो जाएगा क्या, P1 इक्वल टू P2। सेम डेप्थ पर प्रेशर सेम होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ये फार्मूला फाइंड करना चाहते हैं तो आप यहां पर देखिए, ये सेम लेवल पहले रहा होगा, P1 P2 यहां पे बराबर होगा। अब हम यहां पे फोर्स F1 लगाए हैं और यहां के पिस्टन का जो एरिया है वो A1 है। तो फोर्स F1 लगाने से ये पिस्टन D1 डिस्टेंस नीचे आया, तो दूसरी तरफ के पिस्टन पर फोर्स F2 ऊपर की ओर वर्क कर रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, D2 हुआ। यस, और इस पिस्टन का एरिया A2 है। जितने वॉल्यूम का फ्लूइड नीचे की ओर डिस्प्लेस हुआ उतने ही वॉल्यूम का फ्लूइड ऊपर की ओर डिस्प्लेस हुआ। तो इसी कॉन्सेप्ट का यहां पे फायदा उठाना है, मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा। जितना ये वॉल्यूम फ्लूइड नीचे आएगा उतना ही इधर ऊपर आएगा। तो यहां पे देखें तो A1 D1 इज इक्वल टू A2 D2, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। और इस पिस्टन पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा इस पिस्टन पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2, इक्वेशन दो नाम दे दिए। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन फर्स्ट। 2 में फर्स्ट से डिवाइड करना है तो D1 D1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा F2 अपॉन A2। तो F1 अपॉन A1 हो जाएगा P1, F2 अपॉन A2 ये हो जाएगा P2। तो न्यूमेरिकल में ये कंसेप्ट भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको ये देखना चाहिए। एक बार डिफिनेशन और क्लियर कर लिया जाए। इन ए स्टेशनरी लिक्विड पॉइंट्स लाइंग एट सेम डेप्थ हैव सेम प्रेशर। इस कंसेप्ट को आपको दिमाग में रखना चाहिए। पास्कल सेकेंड लॉ में विद्यार्थी ये है, यही मेन है। पास्कल्स लॉ अगर आप कहें तो यही सेकेंड लॉ ही मेन है। तो पास्कल सेकेंड लॉ में ध्यान दिया जाए, ये कह रहे हैं कि जैसे यहां पे प्रेशर P1 है और यहां पे प्रेशर P2 है, मान लो ऐसा है। अब ऊपर से एक्स्ट्रा प्रेशर डेल्टा P लगाया गया, तो अभी यहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा, तो P1 के स्थान पे जो प्रेशर हो जाएगा P1 डैश, वो P1 तो रहेगा प्लस डेल्टा P ऐड करना पड़ेगा। यहां का प्रेशर जैसे P2 है तो P2 डैश बराबर हो जाएगा, P2 तो रहेगा, उसमें डेल्टा P क्या करना होगा, ऐड करना होगा। यही है आपका पास्कल सेकेंड लॉ। ध्यान दें, एक्सेस प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड विल बी ट्रांसमिटेड विदाउट ए चेंज इन मैग्नीट्यूड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मतलब जितना यहां पर एक्सेस प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, एवरी पॉइंट पर वो उतना एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जितना पहले है वो तो रहेगा, उतना ऐड हो जाएगा। और कंटेनर में भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो फैलना नहीं चाहिए, अपने स्थान पर सब कुछ रहना चाहिए। ध्यान दिया जाए, यही है आपका पास्कल्स सेकेंड लॉ। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर आगे का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ का स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट।
एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, तो उसमें है हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स एक्सेट्रा। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में कंसेप्ट समझ लिया जाए। विद्यार्थी जैसे हुआ, बस हुआ, ट्रक हुआ या भारी वाहन जो भी है आपका, थोड़ा सा फोर्स F1 लगाते हैं और भारी फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से आपका भारी वाहन क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो इस कंसेप्ट का हम लोग फायदा उठाते हैं और इस कंसेप्ट का एक एप्लीकेशन है जिसका हम लोग विस्तृत स्टडी करेंगे और वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो यहां पे देखा जाए वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखिए, इट इज यूज्ड टू लिफ्ट द हैवी लोड। इसका प्रयोग हम लोग भारी लोड को उठाने में करते हैं, जैसे कि यहां पे कार दिख रहा है आपको। तो इसका कंसेप्ट ये है कि एक कम एरिया वाला यहां पे लीजिए और यहां पे एरिया क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। जहां पे आपको भारी वाहन रखना है वहां पे एरिया बढ़ा दीजिए और पास्कल सेकंड लॉ का कंसेप्ट लगाइए, तो यहां पे ज्यादा फोर्स हमको मिलता है। यहां पे एक छोटा सा फोर्स अप्लाई करते हैं F1 और इसका एरिया है A1 और ये बहुत कम है एज कंपेयर टू A2। तो यहां पे एक्स्ट्रा प्रेशर F1 अपॉन A1 हो जाएगा। अब ये एक्स्ट्रा प्रेशर यहां पे लगेगा, जो यहां पे एक्स्ट्रा प्रेशर आप लगाएंगे वो यहां पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहां पे देखा जाए प्रेशर अप्लाइड, यहां पे जो प्रेशर अप्लाइड हुआ है वो कितना है, F1 अपॉन A1। यहां पे पिस्टन का एरिया क्या है, A1 है। सो प्रेशर ट्रांसमिटेड F2 अपॉन A2। यहां पे जो प्रेशर ट्रांसमिटेड है वो क्या है, F2 अपॉन A2 है। सिंस प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड, हम लोग पास्कल सेकेंड लॉ में पढ़ चुके हैं, प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड। तो इक्वली ट्रांसमिटेड मतलब ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सो F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। सो अपवार्ड फोर्स ऑन A2 पर अपवार्ड फोर्स कितना लग रहा है वो बताइए। तो यहां से देखिए F2 इक्वल टू A2 से यहां प्रोडक्ट कर देंगे, F2 इक्वल टू हो जाएगा A2 अपॉन A1 इंटू F1। तो यहां पे F2 की वैल्यू जो है A1 के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है। F2 इज ग्रेटर देन F1। ज्यादा इसलिए है क्योंकि A2 की एरिया A1 के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा है तो जाहिर है कि F2 की वैल्यू F1 से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। इसी कंसेप्ट का लाभ उठाकर हम लोग जो है भारी वाहन यहां पे उठा सकते हैं। और यही कंसेप्ट जो है हाइड्रोलिक ब्रेक में भी लगता है। थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, ज्यादा फोर्स अप्लाई हो जाता है, तो ऐसे केस में भारी वाहन वगैरह रुक जाते हैं। तो यहां पे कंसेप्ट लिखा है, सो हैवी लोड प्लेस्ड ऑन द लार्जर पिस्टन इज इक्वली लिफ्टेड अपवर्ड्स बाय अप्लाइंग ए स्मॉल फोर्स। स्मॉल फोर्स अप्लाइंग करने से भारी पिस्टन पर जो लोड है वो आसानी से उड़ जाता है, वही वो कह रहा है। तो यही फार्मूला है, इसी की सहायता से आगे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो अब हम इस कंसेप्ट पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाँ विद्यार्थी, पहला क्वेश्चन देखा जाए। 2 syringes of different cross sections without needles filled with water are connected with a tightly filled rubber tube filled with water. Diameters of the smaller piston and larger piston are 1 centimeter and 3 centimeter respectively. पहला जो आपको फाइंड करना है, find the force exerted on the larger piston when a force of 10 Newton is applied to the smaller piston. दूसरा जो आपसे पूछा गया है, B, if the smaller piston is pushed in through 6 centimeter, how much does the larger piston move out? तो क्वेश्चन केवल लंबा लिखा है, इसका कैलकुलेशन बड़ा नहीं है।
तो पहले जो गिवन है वो लिख लिया जाए, तब रास्ता बन जाएगा। यस, तो डायमीटर हमको ये दिया है 1 सेंटीमीटर, तो इसका अगर हम रेडियस लिखना चाहें तो हो जाएगा 1/2, तो 1/2 इंटू 10⁻⁻²। अब ये हमारा हो जाए क्या, मीटर में, और R2 इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इंटू 10⁻², ये भी मीटर में हो गया, डायमीटर पता चल गया। F1 देखिए ऑप्शन पहले वाले क्वेश्चन के लिए F1 हमको दिया है क्या, 10 न्यूटन हमको दिया है। लार्जर पिस्टन पर जो फोर्स अप्लाई हुआ वही हमसे पूछा है, तो हम लोग ये चीज जानते हैं, फार्मूला अभी निकाल चुके हैं। तो F2 इक्वल टू A2/A1 इंटू F1। यस, इसे लिख सकते हैं, A2 के स्थान लिख सकते हैं πr2² अपान A1 के स्थान लिख सकते हैं πr1², और F1 तो है ही है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब R2 R1 की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा R2/R1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। R2 आपका है 3/2 10⁻² अपान R1 आपका है 1/2 इंटू 10⁻² का ये होल स्क्वायर है, इंटू F1 आपका है 10 न्यूटन। यस, तो ये पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 अपान, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10, तो कितना हो गया, F2 इक्वल टू 90 न्यूटन। ये ए वाला था। अब हम लोग बी वाले की स्टडी करेंगे। यस, बी वाले के लिए एक कंसेप्ट हम बताए हैं कि जितना वॉल्यूम लिक्विड का नीचे की ओर डिस्प्लेस होगा उतना ही वो ऊपर की ओर डिस्प्लेस होगा, मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा दोनों का। इस कंसेप्ट का लाभ उठाएंगे तो हम पता कर पाएंगे कि हाउ मच डज द लार्जर पिस्टन मूव आउट। यस, तो यहां पे हो जाएगा A1D1 इज इक्वल टू A2D2। ये D2 आपसे पूछ रहा है, यहां पे D1 हमको दिया क्या, 6 सेंटीमीटर, तो D2 इक्वल टू हो जाएगा A1/A2 इंटू D1। यस, A1 मतलब πr1² अपान πr2² इंटू D1, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे हम R1 की वैल्यू लिखते हैं, R1 है 1/2 इंटू 10⁻² अपान R2 आपका है 3/2 इंटू 10⁻²। यस, ये होल स्क्वायर है इंटू D1 6 सेंटीमीटर दिया है, तो यहां लिखिए 6 इंटू 10⁻², इतना है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻² से 10⁻² कैंसिल हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 1/9 हो रहा है यहां पे। तो यहां पे देख लिया जाए तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻², तो ऊपर है, और अपान नीचे 3 का स्क्वायर 9 केवल बचेगा। यस, तो 3 2 6, यहां 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.67 इंटू 10⁻² मीटर या 0.67 सेंटीमीटर। तो ये है सवाल। तो इसका कंसेप्ट विधिवत बताया गया है, कहीं कोई आशंका वाली बात नहीं है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का दूसरा और आखिरी क्वेश्चन देखा जाए। इन ए कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर exerts a force F1 on a small piston having a radius of 5 cm. This pressure is transmitted to a second piston of radius 15 cm. If the mass of the car to be lifted is 1350 kg, calculate F1. What is the pressure necessary to accomplish this task? G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, जो गिवन है वो लिखा जाए।
तो स्मॉल पिस्टन का रेडियस हमको दिया है 5 सेंटीमीटर, तो R1 है 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये हमको दिया है। और सेकंड पिस्टन का रेडियस दिया है R2 इक्वल टू 15 इंटू 10⁻² मीटर। यस, F1 हमसे पूछा है, F2 हम लोग निकाल सकते हैं। F2 इक्वल टू हो जाएगा mg। यस, इफ द मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड इज 1350 kg, इसी को उठाता है तो F2 के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये है 1350 इंटू 9.8, इतना न्यूटन। तो आराम करने दीजिए। अब यहां पर जो है, जो फार्मूला है F1 अपान A1 इज इक्वल टू क्या है, F2 अपान A2। तो यहां पे F1 चाहिए, तो जब F1 चाहिए तो F1 इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे A1 अपान A2 इंटू F2, ये चीज है। तो F1 इज इक्वल टू है A1 के स्थान पे हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर अपान पाई R2 स्क्वायर इंटू F2। तो पाई से पाई कैंसिल। अब हम लोग वैल्यू को रखते हैं। R1 आपका है 5 इंटू 10⁻², R2 आपका है 15 इंटू 10⁻²। अब ये होल स्क्वायर है। F2 हम लोग निकाल चुके हैं 1350 इंटू 9.8, इतना आया। 10⁻² कैंसिल हो जाएगा और 5 तिहाई 15, 3 वर्ग 9 ये हो रहा है। तो F1 इक्वल टू हो रहा है 1350 इंटू 9.8 अपान 9, इतना आ रहा है। ये कैलकुलेशन करने पर आ रहा है 1470 न्यूटन, या इसे लगभग मार रहे हैं 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो ये आपका F1 आया। और इसका जो दूसरा पार्ट है पूछा है, व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी, ये वाला चीज जो है P इक्वल टू हो जाएगा F1 अपान A1, यही है। तो F1 हम लोग निकाल चुके हैं 1.5 इंटू 10⁻³। देखिए इसके स्थान पे जिसे 1.47 इंटू 10⁻³ होगा, उसे हम लोग 1.5 लिखे। क्यों लिखे हैं अभी आप पता चल जाएगा। तो F1 आपका है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन अपान A1। A1 है पाई R स्क्वायर, तो पाई रहेगा R1 स्क्वायर। R1 स्क्वायर ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा ये। तो 5 तिहाई 15.3 होगा, पंचम 25, इतना आया। इसका कैलकुलेशन करने पर आ रहा है 1.9 इंटू 10⁵ पास्कल। हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो विद्यार्थी आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।